I will start new important chapter of 10th class quadratic equation. An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and x is a variable is known as quadratic equation. You will write in your share copy quadratic equation, chapter number 4. Chapter number 4, quadratic equation. QUADRATIC, quadratic equation. In हिंदी द्विघात समीकरण, अध्याय नंबर 4. डेफिनेशन. An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and x is a variable is known as quadratic equation. Quadratic equation. For example, four x square minus 3x plus 1 equal to 0. 3x square plus 2x equal to 0. Minus 2x square equal to 0. These are examples of quadratic equation. अब इसी की परिभाषा को आप हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले. द्विघात समीकरण हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और x चर राशि है. जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप. और कोई दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें 6x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0. तीसरा आप लिख सकते हैं -x² इक्वल टू 0. तो
तो इसमें आपको ये समझना है कि जो ये x है वेरिएबल, जिसको हम चर बोलते हैं, इसमें अधिकतम घात मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। और इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं, ये 2 टर्म्स हैं, इसमें सिंगल टर्म है, यानी ये 3 पद वाला, ये 2 पद वाला है, ये 1 पद वाला है, लेकिन ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। ये फर्स्ट वाले में a b c सब गिवन है, a 5 है, b 4, c -1। सेकेंड टर्म में आपका a 6 है, b 3 है, इसमें c 0 है। ऐसे ही लास्ट वाले में आपका a -1 है, b और c 0 है। तो इसमें एक थोड़ा सा डेफिनेशन में एक चीज और आना चाहिए था इसमें, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। यही इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा सा जो डेफिनेशन दिखाई थी मैंने, एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a not equal to 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and a not equal to 0 and x is a variable is known as quadratic equation। तो थोड़ा सा इसमें ये a not equal to 0 को भी आप इंग्लिश में लिख देंगे और हिंदी में मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये तो आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मोर देन 10 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं समझता हूं। तो अब आगे इसमें कुछ इसकी एक्सरसाइज की कुछ शुरुआत करा देते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक whether the following are quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में लिखेंगे जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ये पार्ट नंबर 1, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो आपको इसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो ये यस आ जाएगा, अदरवाइज नो। तो उसके लिए आप a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x² + 1² + 2 × x × 1 इक्वल टू 2x - 2 3 जा 6, x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0, + 2x - 2x कैंसिल, x² 6 + 1 7 = 0। तो ये आपका ax² + bx के फॉर्म में आ गया है। तो आप क्या कर देंगे इसको, यस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इंग्लिश में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे इसलिए दिया गया बहुपद एक द्विघात बहुपद है। तो ऐसे ही आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी आपको बनेंगे वो कर लेंगे। और उसके बाद कुछ पार्ट्स आपको जो थोड़े ऐसे प्रॉब्लम करेंगे तो आप
मेरे से कहना, मैं उनको आपको बता दूंगा अगले वाले वीडियो में।